हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का जो एक चैप्टर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, उसके बाद आरपीएफ हो गया, और एसएससी लेवल में एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और भी सारे एग्ज़ाम है। ये सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे और नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला जैसे कि प्राकृतिक संख्या पर बोला गया है। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का पहला पार्ट है। ये प्राकृतिक संख्या जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से बढ़ते गया 100 तक। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। इसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? जो हमें प्राकृतिक ने दी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह बढ़ता जाएगा, 7, 8, 9, 10 इस तरह बढ़ते बढ़ते 100 तक। ये क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। तो जब भी बोलेगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हमें याद रखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह बढ़ते बढ़ते 100 तक खत्म होता है। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से होता है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होके जितना आगे चलते रहता है 100 तक, वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 100 तक बढ़ता जाता है और भी बढ़ता जाता है। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। इसे किसे कहते हैं? ये पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो देखो, जो प्राकृतिक संख्या होता है ना, कितना से स्टार्ट हुआ है? 1 से स्टार्ट हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह गया है, ये प्राकृतिक संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या इसी तरह रहता है, बल्कि ये 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से डैश 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 इस तरह 100 तक चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? पूर्ण संख्या। इसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या, जो 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? किस संख्या से? 0 से। ठीक है, याद रखना है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरफ बढ़ता जाता है 100 तक। ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण मतलब 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर पूर्ण संख्या यानी होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगले चलते हैं। अगले में क्या कहा गया है? सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर, तो ये सम संख्या कौन कौन होते हैं? सम संख्या, तो इसका एक नोट लिख लेते हैं। वह संख्या जो 2 से भाग होते हैं वे संख्या सम संख्या कहलाता है। ठीक है, वह संख्या जो 2 से भाग होते हैं वह संख्या सम संख्या कहलाता है। 2 से भाग होते या फिर 2 से भाग जाता हो वह संख्या सम संख्या कहलाता है। सिर्फ 2 से ही, वह संख्या जो 2 से भाग होते या फिर भाग जाता है वह संख्या सम संख्या कहलाता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी संख्या है जो 2 से भाग जाता है? तो स्टार्टिंग में देखें तो सबसे पहले एक संख्या, जैसे कि यहाँ पर जैसे लिख लेते हैं, जैसे 2 एक सम संख्या है जो 2 से भाग जाता है। 2, 1 के 2।
उसके बाद आता है 3 तो नहीं आएगा, 3 क्या 2 से भाग जाता है? नहीं जाता है, बल्कि आ जाता है 4। 4 जो है 2 से भाग जाता है, 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो 2 दूनी 4, यानी भाग जा रहा है, तो 4 एक सम संख्या है। 5 तो नहीं आएगा, क्योंकि 2 से अगर 5 को भाग देंगे तो पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो इसलिए 5 नहीं है, 6 है। 6 2 से भाग देंगे 6 को तो 2 तिया 6 पूरा पूरी कट जाता है, तो एक 6 जो है एक सम संख्या है। 7 नहीं होगा, 8 होगा। 8 को देखो 2 से भाग जाता है तो पूरा पूरी 2 चक्के 8 कट जाता है, इसलिए 8 भी एक सम संख्या है। 9 नहीं होगा, 10 होगा। 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा पूरा पूरी। 11 नहीं, 12 होगा। 2 से भाग करेंगे 2 चौक 12, इसलिए 2 4 6 8 10 12 इस तरह बढ़ते जाएगा, 14 16 इस तरह बढ़ते बढ़ते जाएगा। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि वह संख्या जो 2 से भाग होते हैं वही संख्या सम संख्या कहलाते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सभी जो संख्या लिखे हैं 2 से भाग जा रहा है। जैसे 2 से भाग करेंगे तो 2 1 2, 4 को भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 6 को 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, 8 को भाग देंगे तो 2 4 8, 10 को भाग देंगे तो 2 5 10, 12 को भाग देंगे तो 2 6 12, इसलिए सभी भाग जा रहा है 2 से, इसलिए ये सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या का जो परिभाषा समझ में आ गया है, तो अब चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या यानी ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर, तो इसका एक नोट लिख लेते हैं। वह संख्या जो 2 से भाग नहीं जाता है वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, मतलब ओड नंबर, वह संख्या जो 2 से भाग नहीं जाता है वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा हो गया 1 3 5 7। ठीक है, 1 3 5 7 9 भी हो गया। तो देखो वह संख्या, डिफिनेशन पहले समझ लो, वह संख्या जो 2 से भाग नहीं जाता है वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, विषम संख्या कहलाता है, मतलब 2 से भाग नहीं जाता है। 1 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 जाएगा? नहीं जाएगा। 5 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 7 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, पूरा पूरी कटेगा ही नहीं, शेषफल बच जाएगा। 9 भी नहीं जाएगा पूरा पूरी, तो इसलिए ये सम संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या कौन सी संख्या से शुरू होती है? 1 से। 1 से विषम संख्या शुरू होती है, 1 3 5 7 9। ठीक है, एक दिमाग में इसे घुसा लो कि जैसे कि विषम संख्या बोलेगा कि विषम संख्या कौन है, तो ये समझ लो कि 2 से भाग नहीं जाता है वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे ये सारी संख्या 2 से भाग नहीं जाता है, 1 भी नहीं जाता है, 3 5 7 नहीं जाता है। ठीक है, तो ये विषम संख्या। जैसे 9 के बाद 10 आता है तो 10 तो 2 से भाग जाता है, तो 10 तो क्या सम संख्या हो गया। सम संख्या क्या 2 से भाग जाता है, तो 10 नहीं होगा तो 11 होगा। 11 भाग जाएगा 2 से? नहीं, तो ये क्या है? विषम संख्या है। 2 से भाग नहीं जाता है वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अगले चलते हैं अगले टॉपिक पर। जैसे कि बोला गया है कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप से भाग जाए, और अपने आप से भाग जाए खुद से और 1 से जाए, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जो अपने आप से और खुद से भाग जाए, खुद से भाग जाए और 1 से भाग जाए, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि
अभाज्य संख्या हो गया 2, ठीक है। उसके बाद 3, उसके बाद हो गया 5, 7, ठीक है। 2, 5, 7। देखो यहाँ पर 2 क्या है, 1 से जा रहा है, 1 2 2, और 1 2 से जा रहा है। मतलब अभाज्य संख्या मतलब वह संख्या जो खुद से भाग जाए और 1 से जाए, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 1 से जा रहा है और खुद से जा रहा है, ये 2 है तो खुद से 2 के 2 जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या है। जैसे 3, ये 1 से जाएगा, 1 3 है 3, और खुद से जाएगा 3 1 के 3। 5, 1 से जाएगा और खुद से जाएगा अपने आप से, यानी 5 1 के 5। फिर ये देखो 7 है, तो 1 से जाएगा और 1 अपने से जाएगा खुद से, 7 1 के 7। मतलब अभाज्य संख्या का मतलब समझ लो कि वह संख्या जो खुद से जाए और 1 से जाए, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। अगले टॉपिक पर चलते हैं, जैसे कि भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या जो जिसका फैक्टर, देखो अभाज्य संख्या में फैक्टर कितना बन रहा था, 2 बन रहा था, 2 बन रहा था ना। एक से जा रहा है और एक स्वयं यानी अपने आप खुद से जा रहा है, 2 के 2 जो है उसी से जा रहा है। लेकिन भाज्य संख्या में फैक्टर 2 से अधिक हो तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या में फैक्टर 2 से अधिक ही होगा, ठीक है। तो वह संख्या जो जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो वो भाज्य संख्या कहलाता है। 2 से अधिक फैक्टर हो, जैसे कि 4, 6, 8, इस तरह डैश 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 करते करते 20, ठीक है। जैसे कि 4 है, तो 4 तो सबसे पहले 1 से जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 3 से नहीं जाएगा, अब खुद से जाएगा स्वयं से, 4 1 के 4। तो देखो इसका फैक्टर 2 से अधिक बन रहा है, 1 2 3 यानी 3 फैक्टर बन रहा है। तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। 1 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 से जा रहा है, और एक खुद यानी स्वयं से जा रहा है अपने आप से, 4 1 के 4। तो ये भाज्य संख्या है। देखो 6 को भी देख लेते हैं। 1 से जाएगा, 1 6 6, उसके बाद 2 से जाएगा, 2 3 6, उसके बाद 3 से भी जाएगा, 3 दूना 6, और एक 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा, 6 के 6। देखो इसका भी फैक्टर 2 से अधिक हो रहा है, 1 2 3 4 फैक्टर हो रहा है, ठीक है। तो भाज्य संख्या मतलब जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो और स्वयं से जाता है तो उस क्या कहलाता है, भाज्य संख्या, ठीक है। इसका फैक्टर 2 से अधिक है। जैसे 1 2 3, इसमें 3 है, इसमें 1 2 3 4 4 है। देखो 8 का भी बता देते हैं। 8 का 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, और 1 8 1 के 8, ठीक है। तो इस तरह जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो और वो स्वयं से जा रहा हो तो वो भाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं अगला टॉपिक में, युग्म भाज्य संख्या। युग्म भाज्य संख्या क्या है, युग्म भाज्य संख्या जैसे कि युग्म अभाज्य संख्या है, ठीक है, सॉरी युग्म अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या तो हम लोग पढ़े कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जैसे कि जिसका फैक्टर 2 हो और जो खुद से जाए और 1 से जाए, वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो जैसे कि युग्म बोला है, युग्म अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले 2 ऐसे अभाज्य संख्या लेंगे जिसका अंतर 2 हो, वह युग्म अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे हम ले लेते हैं 3 और 5, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। देखो ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। 2 फैक्टर हो गया, 2 2 हो गया, और दोनों का अंतर 2 आ रहा है। देखो 5 में 3 जाएगा 2, तो ये युग्म अभाज्य संख्या हुआ। अगर दोनों का अंतर 2 नहीं आ रहा है तो वो युग्म अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगला चीज देखिए, जैसे कि 5 7,
5 7। 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, इन दोनों का अंतर 2 है। देखो 7 में 5 जाने से 2, अंतर 2 आ रहा है, यानी ये भी युग्म अभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे 11 13, 3 में 11 में 13 में 11 जाने से 2 बचेगा, ये भी एक युग्म अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे आ गए। इसमें कहा गया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि 2.3 है, 2.3 है, तो इसको हम 2 3 और बट्टा दे के ये पॉइंट के चलते नीचे 10 आएगा, तो ये P/Q के रूप में लिखा गया। जैसे ये P हो गया और ये नीचे Q हो गया, तो ये P/Q के रूप में आ गया। तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लेते हैं 3.25, तो 325 लिख लेते हैं, और ये दो को संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर 1 दे के 2 को 0 उतार देते हैं, तो ये क्या आ गया, P/Q के रूप में आएगा। ये P, ये नीचे Q। ठीक है, P/Q के रूप में आ गया, तो यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। 4 क्या है, 4 तो बट्टे में P/Q के रूप में नहीं है, तो क्या इसको क्या कहेंगे, 4 है, P/Q के रूप में नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/1। तो क्या 4 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे कि 3 को भी लिख सकते हैं, 3/1, ये भी एक परिमेय संख्या है। 2 को भी लिख सकते हैं, 2/1, ये भी एक परिमेय संख्या है। 5 को भी लिख सकते हैं, 5/1, ये भी एक परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 0.333, जो 3 बार बार रिपीट कर रहा है, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको 0.3 के ऊपर एक बार लगा देते हैं। ठीक है, जो रिपीट कर रहा है, इसलिए ये रिपीट कर रहा है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। जैसे कि रिपीट कर रहा है 0.232323, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो रिपीट बार बार कर रहा है वो एक परिमेय संख्या है। अब चलते हैं अगला टॉपिक पे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या को। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको नहीं लिख सकते। जैसे कि √3, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे कि √2, इसको भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √5, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √3, √2, √5, ये सभी अपरिमेय संख्या, इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अगर √5 की जगह अगर √4 ले लेते तो क्या होता, मान लेते √4 ले लेते तो क्या होता, √4 ले लेते तो ये देखो, √4 ले लेते तो 4 का वर्गमूल क्या होता, 2 होता, और नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो ये P/Q के रूप में आ जाता, तो ये परिमेय संख्या हो जाता, परिमेय हो जाता। ठीक है, ये एक परिमेय हो जाता। लेकिन
क्योंकि जिसका रूट में अगर वर्गमूल निकल गया वो परिमेय हो गया, जिसका वर्गमूल नहीं निकला तो सोच लो ये अपरिमेय हो गया। ठीक है, जो भी रूट के अंदर अभाज्य संख्या रहा तो समझ लेना वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और एक बार इसे ध्यान से सुने कि जो भी रूट के अंदर अभाज्य संख्या रहा तो समझ लेना कि वो संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे कि 0.325492 ये संख्या बढ़ते जा रहा है, इसका कोई अंत ही नहीं है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो वीडियो का अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और जब भी हम वीडियो लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये जो जितने भी हम आज के टॉपिक में बात की ये भी सारे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, ये जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इससे रिलेटेड अगली क्लास में प्रश्न लाएंगे। ठीक है, ये तो प्रश्न नहीं था, इसे सिर्फ समझाना था। अगले क्लास में इससे रिलेटेड प्रश्न लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जैसे रिलेटेड प्रश्न लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।